का उद्घाटन करते हैं कि आपके इस भवन के पिछले हिस्से में एक बांस की कोठी है और उस कोठी में इस प्रकार के दिव्य बांस है कि जिसकी शोभा प्रभा देखते ही बनती है। जो भी देखता है उस बांस पर मोहित हो जाता है। ये दूसरी बांस को काट कर ला करके बांसुरी का निर्माण किया जाए तो वही प्रभु बजाएंगे। अब नंद बाबा भी कहते हैं कि वो बांस अभी भी बांस की सारी कोठी के सारे बांस काट दिए गए, लेकिन वह बांस अभी भी वैसे की वैसे है, क्योंकि उसकी शोभा इतनी दिव्य दिखती है कि मन को हरने वाली होती है। और नंद बाबा उस बांस को ला करके उससे जब बांसुरी बना करके प्रभु को अर्पित करते हैं, प्रभु जैसे ही अपने अधरों पर रख करके बांसुरी की धुन को छेड़ते हैं और बांसुरी अपने आप बजना प्रारंभ कर देती है और सभी को मुक्त कर देती है। जो धन चाहते हैं प्रभु वही धन उस बांसुरी से निकलती है। तो बांसी किसकी थी? अरे बांसुरी बांस की ही नहीं, बंसस भगवान रुद्र है स्वयं। बांसुरी तो भगवान भोलेनाथ स्वयं बन करके आए हैं। बोलो राधे राधे। तो जब पहली बार बांसुरी को बजाया प्रभु ने तो सभी लोगों को सुनाई दिया। कोई भी उस बांसुरी की धन से वंचित नहीं रहा। लेकिन जब दोबारा बांसुरी को बजाया तब किसको सुनाई दी? दूसरी बार तो जगो कलम मदिसा मनोहरम, तब तो उन्हीं को वह बांसुरी सुनाई दी। किसको सुनाई दी? जो कि प्रभु के चीर हरण में सम्मिलित थी गोपियां, केवल उन्हीं को सुनाई दी। जो जो गोपी चीरहरण की लीला में सम्मिलित थी केवल उन्हीं को सुनाई दी। और चीरहरण लीला प्रभु ने क्यों रची? प्रभु चीरहरण लीला करने का उनका तात्पर्य था कि कौन? कहते हैं कि घूंघट का पट हटाता कौन है? पति देवता ही हटाते हैं। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो घूंघट का पट तो केवल पति ही परमेश्वर उठाता है। तो आज प्रभु कहते हैं जो क्या जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी जो यह घूंघट का पट पड़ा हुआ है ना, आज उसको प्रभु हटाने का प्रयास करते हैं और हटाने के लिए रास में सम्मिलित होते हैं। तो प्रभु को जो जानने का प्रयास करता है अपने स्वरूप को वो दर्शा देते हैं। यारी सोए जान हे जय देहो जनाए, देहो जनाए, सोई जान हे देहो जनाए, सोई जान देहो जनाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए। प्रभु जिसको अपना रस प्रदान करना चाहते हैं उसी को आँखों ऐसे ये भगवान अपने आँखों को मिला करके अपना रस प्रदान कर देते हैं। तो ब्रह्मदेव ब्रह्मैव भवति, तो वह ब्रह्म स्वरूप प्रभु है। और जहाँ उस ब्रह्म का आज अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है, दिव्य रस का रसास्वादन कर किया, वह महाराज का पात्र बन गया। तो जो जो गोपी चिरहर में सम्मिलित थी वे महाराज में भी सम्मिलित होने के लिए आ गई है। भगवान नूतन जलधरे कहते हैं कि नूतन जलधरे रुचे गोप बधू कूल चौरम, तस्मै कृष्णाय नमः। ओ संसार नायक मंगलाचरण करते हुए चिरहर का ध्यान
कर रहे हैं और गोपवधूटियों के बीच में अपने दुकूल चोरी करने के लिए प्रभु सर्वत्र विद्यमान है। और सभी कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारा आपको नमन है। मैं आपके चरणों में बार बार चिंतन करती हूँ। श्री कृष्ण पात्र जुगनता है, कहते हैं सज्जनों वह बड़ा ही सुंदर अर्थ करते हैं। कहते क्या है कि गोपी है कौन? गोभी है इंद्रिय कृष्ण रसम पिबते सह गोपी। गोभी वो माने इंद्रिय, गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पियते, जिसकी इंद्रियां कृष्ण सर्व रस का पान करती हैं वही गोपी है। गोपी का तात्पर्य कि जो कृष्ण रूपी रस का पान कर ले वही है गोपी। यदि यहाँ बैठे हुए इस मंडप में यदि आप लोगों के भी चित्त उन्हीं कृष्ण की तरफ यानी कृष्ण मन करसियत कृष्ण, जो मन को हठात अपनी तरफ आकर्षित कर लिए वह है कृष्ण। तो जब आपका मन भी प्रभु के चरणों में संलग्न हो जाए तो समझ लीजिए कि आप सभी भी गोपी। तो गोपियां ऐसी वैसी नहीं है, सभी दंड का रंग के जितने भी विमलात्मा जितने भी साधु संत से प्रभु के रूप को देख करके मोहित हो गए। रामावतार की कथा में आता है कि प्रभु के रूप को देख करके मोहित हो गए और तब प्रभु ने तो अपनी भावना व्यक्त की कि इस अवतार में तो आपकी मनसा को नहीं पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन कृष्णावतार में पश्चापर की पावन बेला फिर आपके मन को मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। तो आज उन साधु संत के मन को पूरा करने के लिए भगवान गोपियों के बीच में रास करने के लिए आते हैं और कहते हैं क्या? कहते हैं कि संसार की माया भी जो भगवान के चरणों में संलग्न हो जाता है उसको संसार की माया भी ग्रसित नहीं कर पाती है। जीव विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है और उसको अपनी काम से तो फुर्सत नहीं है, काम से एक भी क्षण फुर्सत नहीं, एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में जीव संलग्न है, दिन रात हाय हाय करता रहता है और इसीलिए वह कभी भी अपने जन्म मरण रूपी इस बंधन से मुक्ति नहीं पाता है। यही तो एकमात्र कारण है, माया ही तो जीव को अपने में बांध करके समेट के रखी है। तो जो प्रभु के चरणों में संलग्न हो जाता है उसको यह माया कदाप अपने में ग्रसित नहीं कर पाती है। आज गोपियाँ और महात्मा ही तो बन करके आई है ना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त और सुख भगवत वाणी। कहते हैं कि भागवत की पावन कथा का श्रवण करे, प्रभु के नाम की वाणी। अरे जिस तरह से उदाहरण देते हैं कि जैसे नृत्य मणिगिर ने प्रभु से निवेदन किया, वृत्तासुर भी प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु न मुझे सार्वभौमिकता चाहिए, ना तो मुझे धन ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल चाहिए तो आपके मेरी वाणी गुणगान कथनों श्रवणों कथायां की वाणी आपके नाम का गुणगान करते रहे, मेरा चित्त आपके चरणों का नित नित वंदन करता रहे, मेरे हाथ आपके नाम का जो नामों ले करते रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वे गोपियां प्रभु के चरणों में इस तरह से अपने को अर्पित करती हैं और कहती क्या है गोपी। अब गोपी सभी गैया धोने के लिए सम्मिलित है। सभी गोपी, कोई गाय धो रही है तो कोई अपने घर में लिप रही है, कोई घर को साफ कर रही है गोपी, कोई गोपी अपने अंगों में अंगराग लगा रही है। सभी गोपियां अपने अपने कार्य में मस्त हैं और प्रभु क्या करते हैं, प्रभु की बांसुरी की धुन जैसे ही कान में पड़ती है कि ल्यों पंतों प्रभजंतों अन्यो वंदस्य कास्य लोचन अभक्तस्तवस्त्राभरण कासित कृष्णान्तिकं ययो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित
कोई गोपी का लिम पंतम, कोई गोपी अपने घर के आंगन को लीप रही है। और जैसे ही वेणु की धुन उनके कानों में पड़ती है तो आधा घर लेप करके लेपी हुई है कि आधा ही छोड़ करके हाथों में गोबर लगे हुए हैं भागी प्रभु की ओर चली जाती है। अरे इतना नहीं, कोई गोपी अपने अंगों में अंगराग लगा रही है, जैसी बांसुरी की धुन सुनती है भागी दौड़ी प्रभु की ओर, उनका चित्त संलग्न हो जाता है। कहते हैं जस अंजन अंजन काशलोचना, कोई गोपी अपने आंखों में, कोई गोपी तो आंखों में क्या काजल दे रही है, कोई गोपी आंखों में काजल दे रही है कि एक आंख में काजल दी है कि दूसरे में वो भी नहीं लगे हैं। जैसे ही धन सुनाई दी कानों में कि भागी प्रभु की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो ताम वर्णयाम पतिभिः पितृभिः भातृभिः बंधुभिः। आज गोपियों को अपने शरीर का भान नहीं है, वो अपने पति देवता को भी छोड़ करके चली जा रही हैं, भाई बंधुओं को छोड़ करके प्रभु में अपना चित्त समाहित करके चली जा रही हैं। यहाँ तक कि एक गोपी के तो पति देवता उन्हें दरवाजे में बंद कर दिए, ताले लगा दिए, और जब ताले लगा दिए हैं तो वो उस गोपी का चित्त प्रभु के चित्त में संलग्न हो गया, समाहित हो गया, और ऐसा चित्त चढ़ा कि वह गोपी सभी गोपियों से पहले ही प्रभु के पास जा पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं राजन जगुर गुणमय देह संदे प्रतीक्षण बंधन। ही गोपियां भागी दौड़ी चली जाती हैं। अब तो बेचारी बाध्य हो जा रही हैं कि सभी के चित्त प्रभु के चित्त में संलग्न होता जा रहा है। तुरंत उसने पद्मासन लगाया उस गोपी ने, और क्या, एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, पति देवता जाने से मना कर देते हैं, लेकिन उसने पद्मासन ऐसा लगाया कि प्रभु में उसका चित्त खिंच गया, पुनः भोजन बनाना छोड़ करके भाग गए। इसलिए परम पत्नियों का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा, उत्तम सच्ची सेवा करनी चाहिए, उनके बात का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी उनके बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और उनकी बात को कभी नकारना नहीं चाहिए। एक बार एक व्यक्ति का विवाह संपन्न हुआ, नौबत घर आ गई। अब उस बड़ी विडम्बना की बात थी। उस व्यक्ति का नाम था ठनठन गोपाल। नाम क्या था? ठनठन गोपाल था व्यक्ति का नाम। अब जब पत्नी आई तो लोग यहाँ ठनठन गोपाल के नाम से पुकारते, और जब अपने पुणे मायके चली गई तो सखियों का स्वभाव होता है पूछना, भैया आपके पति देवता का नाम क्या है, ये तो बता दीजिए। अब बेचारी बताए कैसे, शर्म के मारे बता ही नहीं पाती, बड़ी उसे शर्म आती कि मेरे पति देवता का नाम तो ठनठन गोपाल है, क्या बताएं। अब तो इन के प्रकार तो अपने इलाज को बचा लिए, घर आई, और जब आई तभी छान रखी थी कि बार जाएंगे ना तब तो नाम बदलवा करके ही रहूँगी। अब जब घर आई तो आने के बाद हट कर बैठी कि देखिए अब आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, यदि आप अपना नाम नहीं बदल देना तब तो मैं आपको छोड़ करके प्रेम के ही चली जाऊंगी। पति देवता ने कहा कि आप रहिए या चली जाइए, लेकिन मेरा नामकरण मेरे माता पिता ने किया है तो मैं अपने माता पिता के इस धर्म को छोड़ ही नहीं सकता हूँ। मैं अपने नाम को नहीं बदलूंगा, आप रहें या चली जाइए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बार बार कहने पर जब नाम को नहीं बदले तो प्रेम से आज अपने झोली झंडी को उठाया और प्रेम से अपने मायके के लिए प्रस्थान कर दी। पति देवता को किसी प्रकार का गम नहीं रहा। अब आगे बढ़ती चली जाती है तो देखती क्या है कि एक लड़की वो लकड़ी बुन रही थी, लकड़ी को बिन रही थी, तो उनसे जाकर पूछती है कि बहना ये बताओ कि आपका नाम क्या है।
आपका नाम क्या है बता दीजिए। तो उस लड़की ने बड़े प्रेम से बताया कि भैया बहना मेरा नाम तो लक्ष्मी है, मेरा नाम क्या है लक्ष्मी है। आगे बढ़ चले, मन में आ गया कि लक्ष्मी। अब आगे बढ़ी तो आगे क्या देखती है कि एक सज्जन भूसा ढो रहे थे। तो उनसे पूछे भैया आपका क्या नाम है। तो सज्जन महोदय बताए कि मेरा नाम तो धनपाल है, मेरा नाम धनपाल है भैया। तो बोले भूसा और धनपाल। आगे बढ़ गए तो चले जाते तो एक अर्थी आगे से चली आ रही है, और जब अर्थी चली आ रही तो उसको देखे और सारे लोगों से पूछा कि भैया जो ये मर गए हैं इनका क्या नाम है। तो लोगों ने बताया कि इनका नाम अमर सिंह है। बड़े आश्चर्य में पड़े और तुरंत बोल उठी कि लक्ष्मी तो लकड़ी बिने, क्या बिने, लक्ष्मी तो लकड़ी बिने, अब भूसा ढोए धनपाल, अब अमर सिंह तो मर गए, इनसे अच्छे तो मेरे ठन ठन गोपाल। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही इस प्रकार की जिद पत्नियों को नहीं करना चाहिए। गोपियाँ आज प्रभु के चित्त में लगी हुई हैं। अब उस गोपी ने अपने देहाग्नि को इतना प्राणायाम चढ़ाया कि प्रभु के चित्त में समाहित हो गया। और अब प्रभु जैसी गोपियों को अपनी तरफ आते देखते हैं तो बोल उठते हैं कि स्वागतम हो महाभाग प्रियम किंकरवाणि वह, अव्रजस्सा नामय कसित विभूतागमन कारण। आओ आओ गोपियाँ तुम्हारा स्वागत है, गोपिकाओं आओ आपका स्वागत है। और जैसे ही प्रभु ने गोपियों को कहा कि स्वागत है आ जाओ, गोपियों का ये आनंद का पारावार नहीं रहा। गोपियाँ प्रफुल्लित हो गई और प्रभु के पास पहुँचे भागे चली जा रही है। और तब क्या पूछते हैं, तब तो कहते हैं विभूतागमन कारण, कि आने का कारण तो बता दो, किस लिए मेरे पास आई हो। अब तो गोपियाँ अपने नेत्रों को नीचे किए हुए, जैसे गाय ना अपने पैरों से धूल को घुरोती हैं, वैसे सर को नीचे किए हुए गोपियाँ अपने पैरों से धूल को खरोच रही हैं। ये कौन सा जवाब दूँ। अरे इन्होंने तो बंसी की मधुर मीठी तान बजाई और तान बजा करके हम लोगों को बुलाया। आने के बाद कह रहे हैं आने का कारण तो बता दो। एक ऐसा व्यवहार है। गोपियाँ से भगवान कहते हैं कि विभूतागमन कारण, कि अपने आने का कारण मुझे बताओ। स्वागत तो आपका मैं करता हूँ, अब हमने आपको क्यों बुलाया। गोपियों ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने बुलाया किस लिए। अब अपने मुंह को तो नीचे करके बड़ी शर्मिंदा होती है गोपियाँ। भगवान बोले अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया कि आप यहाँ आई किस लिए हैं। गोपियाँ कहते हैं कि अब तो मैं समझ, आज प्रभु कहते हैं कि मैं तो समझ गई कि आपका आगमन मेरे लिए किस लिए हुआ है। कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि आज शरद पूर्णिमा है और तो रात की चांदनी देखने आई होगी, रात की चांदनी को देखने के लिए आई होगी। बहुत अच्छा दिखना चाहिए भी, लेकिन परंतु यदि अब आप चांदनी रात को देख ली हो ना तो पुनः चली जाओ। यदि घूम ली हो तो चली जाओ। क्यों? क्योंकि यह जंगल का मामला है, वो भी स्त्रियां जंगल में ऐसे अकेले विचरण करें तो ये तो अच्छा नहीं है। ये भारतीय संस्कृति किताब गवाह नहीं देती है। ये तो भारतीय संस्कृति है, मेरी भारतीय संस्कृति धन्य है। भारत संस्कृति धन्य है कि जिस भारत की पावन भूमि पर, पावन धरा पर भगवान ने अवतार लिया।
और गंगा हलादनी भगीरथ ने तपस्या की, गंगा को यहाँ ला करके लाया कि जितने भी मेरे पूर्वज होंगे उनका उद्धार होगा। और ये भारत की खून की छठा, भारत की संस्कृति देखती बनती है। देवता भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए कल्पनाएं करते हैं कि जब भी मेरा जन्म हो तो भारत भूमि में ही हो मेरा जन्म। भारत जैसा संस्कार विश्व के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भारत धन्य है, गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास। ये भारत भूमि भागी, ये भारत की ये धरती पावन है, ये भारत की धरती धन्य है। जिस धरा में ऐसी ऐसी पावन स्त्रियों ने जन्म लिया है, जहाँ संस्कार पूर्ण है। आज लेकिन उसका उल्टा होता जा रहा है कि विदेशी क्या करते, हमारी आपकी संस्कृति को अपना के जा रहे हैं। चली जाइए विदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ अधिक आप संस्कृत पढ़ने को पाएंगे, लेकिन यहाँ तो लोग अपने बालक को संस्कृत पढ़ाने से मुंह मोड़ लेते हैं, संस्कृत को पढ़ाने से मुंह मोड़ते हैं। तो जब भी यदि भारत की अखंडता को, भारत की एकता को अगर बचाना है तो फिर अपने संस्कार को भी बचाना होगा। संस्कार बचा के रखेंगे तो कभी भी आप परतंत्र की स्थिति में नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये धन्य है भारत। जब गोपियाँ आज घर को अपने छोड़ करके आई हैं, कुछ गोपियाँ, तो प्रभु कहते हैं कि अब तो मैं समझ गया पतभिः स्त्रभिः नहातव्यो। अपने पतियों को, अपने भाई बंधुओं को, सगे संबंधियों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कहते हैं इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए गोपियों। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु ये सब उपदेश ना आप किसी दूसरे को सुनाओ, मैं आपके उपदेशों को सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। और आपने ही सुंदर बंसी की धुन बजाई और बजा करके मुझे बुलाया, और तब पुनः आप कह रहे हैं अपने आने का कारण पूछ रहे हैं। अरे मैं तो आपके दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। प्रभु कहते हैं कि दूर से जो प्रेम बनता है वह नज़दीक से प्रेम उतना संलग्न नहीं होता है। इसीलिए जब भी आपको प्रेम को और भी प्रगाढ़ कर करना है, प्रेम अगर और पुष्ट करना है, तो आज मैं एक उपदेश देता हूँ कि यहाँ से जब घर जाओ ना, अगर पत्नी के बीच में भी मान लीजिए प्रेम और पुष्ट करना है तो जाकर के झगड़ा कर लीजिए। और जब झगड़ा करेंगे तो दोनों लोगों से दूरी बन जाएगी। अब कुछ क्षण के बाद जब पुनः धीरे धीरे मिलन होगा तो वह प्रेम और भी पुष्ट होगा, पुष्ट होकर के प्रेम बोलेगा। तब आप अपनी बात कहेंगे और अपनी बात को आपसे कहेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं कि मैं तो आपके दर्शन के लिए आई हूँ। प्रभु कहते हैं कि आपको दूर से जो प्रेम संबंध अधिक प्रगाढ़ होता है, वह सामने रहने से प्रेम कभी पुष्ट नहीं होता है। कहते हैं बाबा सुखदेव जी कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानानुमय भावो अनुकीर्तना। कहते कैसे वाणी को श्रवण करने से, अरे अब तो बहुत सरल हो गया है, और सरल हो गया। वो क्या सरल हो गया है, बस केवल जब दो चार बातें करनी हो तो अगर रसोई में भी हो, पाकशाला में आप बैठे हैं तो तुरंत आप बटन को ऑन करो और लगा दो। जहाँ रिंग बजी उठा कि दो चार बातें हो जाएंगी तो बात को आपने सुन लिया तो प्रेम पुष्ट हो गया। विरह के अग्नि में जलते हैं, कह रहे उनका फोन भी तो नहीं आता। इतना श्रवणात् और कहते हैं दर्शनात्, केवल दर्शन करके वापस चले जाने से। मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आस्था बनी रहती है। अब जो वहाँ के रहने वाले हैं, गंगा के तट पर रहने वाले, क्या प्रत्येक दिवस गंगा में स्नान करते क्या? मंदिर में रहने वाले क्या प्रत्येक दिन मंदिरों का दर्शन करते हैं क्या? दर्शन नहीं करते। वो प्रेम नहीं झलकता। जो प्रेम, जो स्नेह, जो श्रद्धा
माता वैष्णो के चरणों में, मयूर देवी के चरणों में, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में यहाँ बैठे बैठे आपका होता है। भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हैं इस पावन श्रीमद् भागवत संहिता के माध्यम से। तो वृंदावन के प्रति जो आपका आह्लाद है, जो प्रेम पुष्ट है, वह वहाँ पहुँचने पर उतना प्रगाढ़ नहीं होगा। तो प्रभु कहते हैं, गोपियों ब्रजबामाओं, श्रवण करने से, दर्शन करने से जो प्रेम पुष्ट होता है, इतना ही नहीं कहा ध्यानानमय, और मेरा ध्यान करने से। इसीलिए तो प्राणायाम बना है कि ध्यान कभी भी भगे ना। ये तो मन बड़ा चंचल है, इसको यहाँ बैठे हो लेकर के जहाँ चाहिए वहीं भग जाए, जल्दी रुकने वाला नहीं है, जल्दी रुकता नहीं मन, ये तो भागता चला जाता है। यहाँ बैठे हो तो समझ आपको आएगा कि हम वैष्णो देवी पहुँच गए। तो मन को पहले एकाग्र करो, और कैसे वो प्राणायाम के द्वारा मेरे ऋषि मुनियों ने बताया है। कहते ना तथा सन्निकर सेना प्रतिया ततो गृहम्। इसलिए गोपियों वापस घर चले जाओ। कहते हैं देवियों तुम घर चले जाओ, अगर यह बात मेरी सुन ली हो तब यहाँ से चले जाओ। अब गोपियाँ, अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने गीत के माध्यम से प्रकट किया। और वो गीत कौन सा? गोपियाँ आज प्रणय गीत गाती हैं, और कितने श्लोकों में गाती हैं। आज प्रभु 10 श्लोकों में तो गोपियाँ 11 श्लोकों में उनको जवाब देती हैं कि नयो विभोरहत्यों भव गदत्यो निशंसं संजत सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमातजस्म अदेवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने समस्त विषयों को त्याग करके संत्यज सर्व विषयास्तव पादमूलम, आपके चरण रज को पाने के लिए समस्त विषयों को त्याग करके मैं आपके प्रेम की बदी खींची चली आई हूँ। और क्या? सर्वस्व विषयास्तव पादमूलम। कहते हैं भक्ता भजस्व, जैसे भक्त लोग आपके चरण रज को लेने के लिए आतुर होते हैं, पिपासु रहते हैं और भजन करते हैं। भक्त और भात में थोड़ा ही सामंजस्य है। भात कैसे बनता है? अरे धान को मूसल से खूब पहले कूटेंगे, और जब भात को मूसल से कूटेंगे तो उसका छिलका क्या हो जाएगा? वह छूट जाता है। छिलका जब छूट गया तो बचता क्या है? वो चावल बच गया। अब उसको क्या करते हैं? उसी चावल को हम किसी बटली में पहले क्या करते हैं? अग्नि पर चढ़ाते हैं बटली को, उसमें जल भरते हैं, और जब जल गर्म हो जाता है तो उसमें उस चावल को डाल देते हैं, और धीरे धीरे वह चावल जब पक जाता है तो उसमें कण का लेस मात्र नहीं रह जाता, अर्थात कठोरता उसकी समाप्त हो जाती है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। तो एक ही चावल को आप क्या करते हैं? देखते हैं तो वह बिल्कुल उसमें नम्र भावता सरलता दिखती है। तो वैसे भक्त में भी आज गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु, जिस तरह से ना हम आपकी इस वाणी को नहीं सुनना चाहते, मैं आपको यही कहती हूँ, भक्ता भजस दुर्वग्रहमातजस्मान, कि भक्त लोग क्या करते हैं कि भात का भोग लगाते हैं कि भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। तो भात जिस तरह से बनता है ऐसे कहते हैं क्या कि भात की चर्चा भोजन में जरूर होती है। तो राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती कहते हैं, भगवान राम जी जब चक्रवर्ती जी की गोद में
रहे थे ना, तो क्या कहा कि भोजन करत चपल चित अचितवत चारि मोर, भाज चले किलकत मुख अमुख भोजन लपटाए। बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं सुखदेव जी महाराज गोपियों के माध्यम से। कहते हैं परीक्षित राजन, इस तरह दधि भोजन, कहते हैं कि दधि भात पा रहे हैं भगवान, तो भगवान को भात बहुत पसंद है, इसलिए भात का उदाहरण देती हैं गोपिकाएं। कहती हैं ऐसे ही जीव भगवान का भात है, जीव भगवान का इसी तरह से भात है, और उससे भात बनने के लिए कहते हैं बहुत समय लगता है। समय भात पकाने में कल्पना करिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वैसे ही भात बनने के लिए, परम भक्त बनने के लिए प्रभु का पहले तो ये माया से पार होना होगा। जो माया रूपी यह बंधन लगा है ना, माया रूपी जो कठोरता हमारे जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जकड़े हुई है, इससे दूर होना होगा। और जब आप इससे दूर हो जाएंगे तो उसी प्रकार पहले तो हमें संसारी विषयों हमें आसक्ति जमी, और धीरे धीरे भगवान को भजते भजते जब संसार की शक्तियों से हमें मुक्ति मिलेगी, तो क्या माया का छिलका भी समाप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे कहते हैं विवेक पूर्ण, कहते हैं कि विवेक पूर्वक धीरे धीरे उसका जो छिलका और माया भी जो बलवती थी ना, वह भी शुद्ध रूप से समाप्त हो जाएगी। तो जीव जो परमात्मा के अंग बनता है और बिना तड़पते एक पराकाश सहज भाव के साथ स्वीकार कर लेते हैं। सज्जनों बोलो राधे राधे। कहते हैं आप, आज गोपियां कहती हैं कि आ हुआ मैं रूखा भात नहीं हूँ। ये मत समझ लेना कि मैं रूखा भात हूँ, मैं रूखा भात कदाप नहीं हूँ। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरे मनसा को पूर्ण कीजिए। ये तो दुराग्रह है यदि आप मुझे वापस जाने के लिए कह देते हैं। वे कहते हैं कि बिना मन के कोई भी कार्य नहीं होता है। अरे आप पूजन कार्य कब करते हैं? पूजन कार्य करते कब हैं? जब आपका मन लगेगा तभी पूजा करेंगे, मन नहीं लगेगा तब पूजन कार्य कैसे करेंगे? मात्र देवो भव पितरे देवो भव देवो भव का उच्चारण कब करेंगे? जब आपका मन उनमें लगेगा। कहते हैं ऐसे ही प्रभु के चरणों में आपका मन लगना चाहिए, और वो भी कब? आपके मन ही तो कहते हैं प्रभु आपने इसीलिए तो मेरा मन चुरा लिया है। जब आप मन चुरा लिए तो चित्त आपके चरणों में खिंचता आया है। आप पैर घर की तरफ कैसे जाएंगे? आप बताइए कि ये मेरे पैर घर की तरफ कैसे वापस जाएंगे जब चित्त आपने मेरे मन को चुरा ही लिया है। तो वेत्तम सुखेन भवता परिदम गिहेषु निर्विशत करावपगृह कृते पादं पदं न चलत स्तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो आज गोपियां कहती हैं कि आपने बंसी बजाई, बंसी बजा करके मेरे मन को मेरे चित्त को आपने चुरा लिया है, तब हमारे पैर घर की तरफ कैसे वापस ले जाएंगे? आप भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो योग बल से मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ये तुम्हारे पैर कार्य नहीं करते तो योग बल से आपको घर में पहुंचा देता हूँ। अच्छा अब तुम क्या करो, तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए। गोपियाँ कहती हैं कि सुख से वो कहलाना चाहती हैं कि प्रभु कह दें कि सिंचांग नस्त धरा, कहते हैं सिंचांग नस्त धरा मृतपूर के न
आशावलोककलगे तहितच्छयाग्नि असिंचेन भयम विरह जाग्निवयुक्त देहा धारिणयाम पदयो पदवी सखित। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखे, आपने ना दिव्य अधरामृत हमें, आपके इस दिव्य अधरामृत ने हमें आज कृतार्थ कर दिया है और उसके अधरामृत से मैं सिंचित हो गई हूँ। ये अधरामृत क्या है, अब आप ही हमें बता दीजिए। तो कहते हैं कि क्या ये अधरामृत गोपियों को बताते हुए कहते कि वह जो धरामृत है, और कहते हैं अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना हुए वह अधरामृत है, जो कहीं ना प्राप्त हो वो अधरामृत है। तो कहते हैं प्रभु तो रसा मृत स्वरूप है। गोपियों ने उस रस की याचना की कि प्रभु मैं आपके रस के भूखे हूँ, रसो वैसा, आप तो रसज्ञ हैं, आप में सभी रस विद्यमान है, परमात्मा रस स्वरूप है। तो आपका वह चिंतन करने के लिए मैं आपके पास आज भागी आई हूँ। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया गोपियों को कि अब इनके प्रेम मेरे प्रति बिल्कुल पुष्ट हो गया है। और गर्मी आप छाया की छांव कब लेते हैं, गर्मी में मार्ग पर चले जा रहे हैं तो छांव को प्राप्त कब करते हैं, बिल्कुल सूर्य के उस रोशनी से बिल्कुल तप्त रहेंगे, तब तो आपको छांव का सुख प्राप्त होगा। बड़े प्रेम से उस छांव का सुख आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे ही कहते हैं कि जो विरागिनी आपकी है, जब आपका प्रेम पुष्ट होगा और आपने मन चिराया तभी तो आपकी प्रेम में भागी विह्वल हुई हूँ। एक इसी प्रेम से देखिए प्रेम कितना प्रगाढ़ होता है। व्यक्ति का एक विवाह संपन्न हुआ और विवाह जब संपन्न हुआ पत्नी आ गई और दूसरे दिन उस पत्नी ने बड़े प्रेम से देवता से कहा कि मैंने आपके लिए ही तो अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपना घर परिवार छोड़ करके आई हूँ। तब तो पति देवता भी बड़े आर्द्र भाव में आए कि आप अपने माता पिता को छोड़ करके मेरे लिए आए हैं, तो मैं आज से कहता हूँ कि आपके लिए मैं अपने माता पिता को ही छोड़ देता हूँ। बोलो राधे राधे। गोपियाँ बड़े भाव से प्रभु के प्रेम में मतवाली होकर के प्रभु से बार बार याचना करती हैं। कहते हैं कि प्रभु आप नाचते ना, कहते नाचते हुए उस नटनागर को देखकर गोपियों को बड़ा भ्रम हो गया। आज अब क्या कहते हैं, कैसे गोपियों के बीच में आज प्रभु अपना नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं और ताता थैया करके प्रभु नाचने लग जाते हैं, भगवान को भी चुनौती दे देती हैं गोपियाँ कि जैसे अब जब प्रभु आज गोपियों के बीच में नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं तभी कामदेव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कामदेव अपने सारे बाण लगा देते हैं, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन, सारे बाण का प्रयोग, सारे अस्त्रों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन प्रभु का मन गोपियों के प्रति कभी विचलित नहीं होता है। प्रभु में केवल आसक्ति उनकी दृढ़ होती चली जाती है। गोपिकाओं का वह प्रेम है। और क्या कहती हैं गोपियाँ की दौड़ने भागने लगी सभी गोपियाँ, प्रेम की भाव बेली हो गई हैं। और वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता है, गोपियाँ आसपास में बोली देखे जो है ये कितना प्रेम है, अब आगे यह प्रेम टूटा न हो। इस तरह का प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त करती हैं गोपियाँ सज्जनों। कहती हैं कि काम उनको स्तंभित नहीं कर पाया प्रभु को, इसीलिए उनका एक नाम हो गया अच्युत। नाच्युतम इत अच्युतम, जो जिनका मन कभी विचलित नहीं हुआ वे भगवान अच्युत हो करके आए। बोले अच्युत भगवान की। तो प्रभु का एक नाम पड़ा क्या, अच्युत पड़ गया। और भी कहाँ कृष्ण था,
और आज फिर एक अच्युत नाम भी पड़ गया है। भगवान अब गोपियों को मनाने के लिए अपने साथ लेकर के बाकी की सभी गोपियों के साथ अंतर्धान हो गए। अब तो जब कहते हैं कि क्या जब भी गोपियों को जागा अभिमान तो वहां से भागे भगवान। अंतरहित भगवती सहसैव जांगना। गोपियों को तो अभिमान हो गया कि प्रभु को तो मैं अपने बस में करके आज इनके साथ नृत्य कर रही हूँ। तो जैसे जिनको अभिमान आएगा मन में, प्रभु उनके उस अभिमान को अवश्य चूर करते हैं, क्योंकि अभिमान तो प्रभु का आहार है। किसी प्रकार का अभिमान नहीं करनी चाहिए, वह धन का हो, पुत्र का हो, अपने ऐश्वर्य का हो, अपने मान का हो, अपने सम्मान का हो, अपने भाई बंधुओं के बीच का हो, एक प्रेमिका का अभिमान हो, लेकिन कभी भी अभिमान नहीं करनी चाहिए। अभिमान करेंगे तो ऐसे गोपियों की तरह भगवान आपसे अंतर्हित हो जाएंगे। भगवान गोपियों को अभिमान जागा तो प्रभु वहां से भागे। अंतर्हित भगवत सहसैव जांगना। ब्रजबामाओं के बीच से भगवान वहां से चले गए, अंतर्हित हो गए। अतः अंत में हित छुपा, कहते हैं अतः अंत माने यहाँ हित छुपा हुआ है। ऐसे श्रीहरि अंतर हो गए कि अपने बीच में भगवान को ना देख करके ब्रजबामाओं को ऐसा लगा कि जैसे मणिधर सर्प को मणिहरण कर ली गई हो या किसी के धन चोरी चले गए हो, ऐसा उनको आभास हुआ। उस विरह की अग्नि में वो प्रज्वलित होने लगे या उसी तरह से तड़पने लगे जैसे पानी से निकली हुई मछली तड़पती है पानी के लिए, जल के लिए जैसे मछली तड़पती है, वैसे आज प्रभु का चित्त गोपियों का चित्त प्रभु के प्रति तड़प रहा है, क्योंकि प्रभु वहां से भाग गए। देखो कितने निष्ठुर हो गए हैं। आखिर में मैंने किया क्या, हम लोगों ने क्या किया है। अब गोपियां भागी दौड़े आगे चली जाती हैं तो आगे मिलती कौन है, तुलसी से विवाद करते हैं। बहुत हरी भरी दिख रही है। पूछती हैं, करे बहना ये बताओ हमारे प्रीतम जो मुझसे प्रेम करते थे वो तो मुझसे अंतर्हित हो गए हैं, क्या कहीं आपने देखा है। तुलसी से पूछते हैं, तब तक हवा का झोंका आता है, तुलसी के वृक्ष हिलने लग जाते हैं। और जब तुलसी के वृक्ष हिलने लग जाते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, देखे कितने निश्चित, इसका मतलब बहना इन्हीं के बीच में है। आज ये ना कर रही कि मैंने नहीं देखा है। एक गोपी बोली कि तो सिर हिला रही है। तभी अचानक हवा का जो झोंका पड़ता है उससे वो महसूस कर लेती है कि प्रभु इससे तो पूछना ही बेकार था, मैंने नाहक इनसे पूछ लिया है। अब तो तुलसी को भी खरी खोटी सुनाने प्रारंभ कर दी। इससे कहती हैं कि है तो हमारी सौत लगती है, ये तो सौत का कार्य की है। गोपियाँ आज कहती हैं कि हमें अब भूल क्यों, अब आप बताने चली गई। अरे आगे चलो, अब आगे की तरफ बढ़ती हैं। गोपियाँ बढ़ी तो एक जगह खूब हरियाली नजर आई। देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली दिख रही है, चारों तरफ हरियाली है। और इस हरियाली को देख करके वे रोमांचित हो जाते हैं। अब रोमांचित कैसे कि प्रभु के अगर स्पर्श हो जाते तो बड़ा सुंदर था। कहती है कि ये पृथ्वी इसीलिए हरी भरी है क्योंकि ये मेरे प्राणनाथ से मिली हुई है, प्राणनाथ का स्पर्श हुआ है, इसलिए आज ये बड़ी हरी भरी है। प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ही ये पुलकित हो सकती हैं और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। तब पूछती हैं गोपियाँ, अरे बहना तेरी सुंदर फुलकावली को देख करके ना मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पास ही कहीं मेरे प्राणनाथ छिपे हुए हैं। ये तो तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से भी पहले की गोपियाँ बोली, ये तो क्या है, ये तो धरा की हरियाली उनसे भी पहले की है। अब हमारे प्यारे का अंग संग हुए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, बाबीबर होकर के बोलती हैं गोपियाँ। अब तो कहती हैं कि जब हमारे प्यारे ना ब्राह्मण वर करके तुझे नाप रहे थे
तो श्री चरणों से सब सिमन के प्रेम का अंग संग पाकर तू पुलकित हो गई हो। पृथ्वी ने कहा नहीं नहीं, ये तो वामन जी के अवतार से पहले भी मैं पुलकित होकर के ऐसे हरी भरी दिख रही हूँ, और तब तो और भी उस समय हमारे प्रीतम का बड़ा रूप की परिणाम स्वरूप है। आपका मन चुरा लिया प्रभु ने, इसलिए आप हरी भरी दिख रही हैं। ऐसा हरा भरा स्वरूप देख करके गोपियाँ कहती हैं, किंगते कृतम सिद्ध तपो वद के सवाघ्र स्पर्शोत्सवोत्फुल्लिता गबहर्विभासि आपंग संभव उरोमविक्रमात् अवाहो वरा वपुसः परिरम्भणेन। कहती हैं कि जो जड़ को चेता न कछ जानत विरही जन, विरहाग्नि में जल रही विरहिणी उनको ना तो वो जड़ ना वो चेतनता को। कामी सकाम पश्यत, जैसे कामी पुरुष अपनी तरफ ही सबको वो दृष्टिपात करके देखता है कि जैसे मैं हूँ वैसे इनका भी स्वभाव होगा। प्रेमी युगल भी यही देखता है कि जैसे मैं एक दूसरे से प्रेम की भावना से बात करता हूँ वैसे इनका भी प्रेम पुलकित होता होगा। प्रेमी विरही को कभी भी कुछ प्रकार का बोध नहीं रहता है। गोपियाँ गोविंद का पता पूछती पोती आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और मत भावना से विचरण कर रही है, अपने प्यारे को ढूंढते हुए भागती चली जाती है। रूप राम की लीला करती है। कोई गोपी तो भगवान के श्री कृष्ण की बाल लीला का दर्शन कराते हुए कोई पूतना बन जाती है, कोई और जो है दूसरी गोपी को मारने का अभिनय करने लग जाते हैं, तो कोई गोपी गोवर्धन को ऐसे उंगलियों पर उठा लेती है एक दूसरे को, और वह अभिनय करती है कि ऐसे अभिनय करेंगे तब तो मेरे प्राणनाथ अपना मान करके भागे दौड़े चले आएंगे। और इस तरह से एक गोपी अपनी चुनरी को सज्जन को अपने चुनरी को आकाश में उड़ा करके कहती है कि ये जो तुम बना है ना, अब मत घबराओ, मैंने गोवर्धन तो उठा लिया, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितः मया। माधव फिर भी नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण गोपियों ने किया। एक गोपी तो कृष्ण पर करके इतनी तन्मय हो गई, कहती है कृष्णो हम पश्यति गति, कहती है कृष्णो हम पश्यति गति, कि मैं क्या हूँ, मैं ही साक्षात कृष्ण हूँ। देखो देखो मेरी चाल देखो, साक्षात उन्हीं की तरह मेरी इतने में भी प्रभु नहीं आए। गोपियाँ अन्वेषण कर रही हैं कि प्रभु मिले। एक गोपी पुनः बोली, अब तो क्या है, वो फूल बिखरती हुई चारों तरफ भाग रही है। एक बोली, सखी हमारे प्राण प्यारे के साथ साथ एक चरण चिन्ह आगे बढ़ती है तो एक चरण चिन्ह दिखाई देता जो बहुत हल्का है। तो गोपी बोली कि अरे देखो बहना, इस मार्ग में इस चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे प्राणनाथ यहीं से गए। लेकिन एक बात है कि वो अकेले नहीं गए हैं, कहते हैं कि गए हुए हैं। और पुनः आगे बढ़ते जाते हैं तो वह जो चरण चिन्ह है और भी प्रगाढ़ है, और भी प्रगाढ़ व चरण चिन्ह दिखता है। तो माना बैठी है कि इसका मतलब है कि मेरे प्यारे ने किसी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर बैठा करके यहाँ से गए हुए हैं, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। इसका मतलब है उसे खंभे पर जो है कंधे पर बैठाया हुआ है। अब तो समझ गई कि यहाँ पर आगे पहुँचती हैं तो वहाँ देखते हैं तो केशों के फूल गिरे हुए हैं। उसको देखते ही पक्का गोपियाँ महसूस कर लेती हैं कि यही सी मार्ग से होकर के गए हुए हैं। केशव प्रसाद कामिन्या कामिनं कृतं तानि चोदयतां कान्तां मुसवदिष्टामिह ध्रुवम्। अब तो इस दिशा होने लगी कि उस गोपी
के मन में कि वह कौन सी है गोपी, वो कौन सकती है। उनके मन में भावना जगने लगी कि आखिर अब वह गोपी कौन हो सकती है। यहाँ पर सुखदेव जी बाबा ये स्पष्ट किया कि वह एक गोपी कौन थी। गोपी वह है कौन जो प्रभु के साथ गई हुई है। अभी यहाँ पर संतों की मान्यता है कि वह कोई और दूसरी नहीं हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं कि वह केवल हो सकती है प्रभु की आह्लादनी कौन, राधा रानी। राधा तत्व कौन है? श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा तत्व का नाम उल्लेख नहीं आया है, लेकिन सज्जनों राधा तत्व है क्या? अनिर्वचनीयम राधा तत्व, राधा तत्व, राधा तत्व अनिर्वचनीय है। जैसे पहले आप देखिए उदाहरण से भगवान पितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया। योग माया और कौन हो सकती है? रास में तो लक्ष्मी जी सम्मिलित नहीं हो सकती कि हो सकती है? जब रास में लक्ष्मी जी सम्मिलित नहीं हो सकती तो इसका तात्पर्य है कि योग माया का उदाहरण मेरे संतों ने दिया है कि किसके साथ? राधा रानी के साथ। कि राधा रानी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया क्योंकि वो बाबा की आराधनी थी। कि यदि उनका नाम उल्लेख स्पष्ट रूप से इस भागवत संहिता में वर्णन कर देंगे तो जो भी वक्ता, देखिए श्रोता तो स्वतंत्र होता है सुनने के, लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं होता है। वो अपनी भावनाओं में नहीं खो सकता। अगर भावनाएं खो दे, मान लीजिए राधा रानी के प्रेम में वक्ता अपने भाव को खो दे, तब तो वह कथा भी एक क्षण नहीं श्रवण करा पाएगा। जब वह भावनाएं को वही खो जाएगा तो कैसे इस कथा का श्रवण कराएगा? और जो कथा का श्रवण कराएगा नहीं तो कैसे सुनेंगे? इसलिए सज्जनों अनिर्वचनीय राधा तत्व, राधा तत्व अनिर्वचनीय है। भागवत में बोलो राधे राधे। तो राधा तत्व अनिर्वचनीय है। अब आप कहते हैं क्या गोपियाँ आगे बढ़ती चली जाती है। सुखदेव जी इतने रसिक संत हैं कि राधा रानी के नाम का उल्लेख करते रामोच्चारण मात्र किए हैं इस भागवत संहिता में। और वहीं पर कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके नाम का स्मरण करते ही समाधि लग जाए। कहते एक बार इस तरह से सज्जनों राधा न कर करके आज सुखदेव जी अपने शब्दों के द्वारा जैसे यहाँ जो गोपी के साथ में गई है वह चलते चलते कहते हैं, बोली कि प्यारी मैं अब चलते चलते बहुत थक गई हूँ, अब आगे नहीं चला जा सकता है। और जब कहती हूँ कब आगे नहीं चला जा सकता, ना पा रहे हम चले तुम नमाम यत्र ते मनः। कहती हुई गोपियाँ कि अब तो आप ही कुछ करो, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले कि स्कंधम आरोहताम, मेरे कंधे में आकर कंधे पर आकर के बैठ जाओ। और जैसे ही किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया तो क्या वहाँ से भगवान पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तो अब सुखदेव जी पुनः परीक्षित कहते हैं कि राजन सा बधूर वन्य पदम, कहते हैं क्या कि सा बधूर वन्य तप्यत, वह कैसे बधू भी एकदम संतप्त होकर के विरही की तरह अनुभव विह्वल हो गए। जितनी जो वस्तु जितनी कीमती होती है कहते हैं उसे उतना ही संभाल करके रखना पड़ता है। सज्जनों स्वर्ण, यदि आपके हाथ में स्वर्ण है तो उसका चिंतन आपको लगा रहेगा। तो जो वस्तु जितनी कीमती होगी वह उतनी ही संभाल करके व्यक्ति रखता है, उसको संभाल करके ही रखना पड़ता है। उन्हें आवाज जैसे कहते हैं इसमें ऐसे चाबी फिट होती, ऐसे कहा कि चाबी वालों को घुमाते मैंने देखा। जैसे का क्या कहा कि चाबी तिजोरी की चाबी व्यक्ति लेता है तो जब खोलने के लिए जाता है तो बिल्कुल सचेत हो जाता है कि मेरी तिजोरी इतनी कीमती वस्तु है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उसको बहुत संभाल कर खोलता है और बिल्कुल ध्यान लगाए रहता है। घर का मालिक क्या होता है, जब घर के मालिक बन गए तो अपनी वस्तु को बहुत संभाल कर रखता है, बहुत सजो करके रखता है कि नहीं।
रखता है ना सजो करके, बहुत ध्यान देता है उस पर, इसको हमें बहुत सजो करके रखना है। बोलो राधे राधे। अब आगे और बढ़ते चले जाते हैं और इतना तीसरे में कहते हैं अरे ये तो बहुत ही निष्ठुर हो गए हैं। इसमें इस तरह से श्रीमद् भागवत के भवन में राधा तत्व के रत्न के सुखदेव जी ने महाराज ने अपने शब्दों की तिजोरी में इतना छुपा करके रख दिया है कि जो भगवान के परम वैष्णव अनन्य रसिक हैं वो कहा उस तिजोरी को खोलकर जो रत्न को देख सकते हैं और दूसरा कोई इस श्रीमद् भागवत की तिजोरी को प्राप्त नहीं कर सकता है। अन्यथा ये रत्न हर किसी की आंखों में, किसी के चित्त में चढ़ जाएगा और हर किसी को नहीं दिखाया जाता है। तो कीमती वस्तु आज अन्वेषण करती हुई गोपियाँ बड़े भाव से जब किशोरी जी को वह अवस्था बागी पहुँचती है तो देखती क्या है, किशोरी जी वहाँ भाव बेबल पड़ी हुई है। ऐसी स्पृहा करते हुए गोपियाँ उस ब्रज गोपी की व्यथा को देख करके गोपियाँ विरह की अग्नि की ज्वाला में जल उठती हैं और वापिस अब यमुना के तट पर आई और यमुना के पावन पुणे पर मिलकर के सब गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया है, बहुत सुंदर गीत गाया। कहती है बहना ऐसे मेरे प्रभु मिलने वाले नहीं है, यदि इस गीत को सुनकर भी गोविंद नहीं आए तो हम यमुना जी में ही अपने को आज समाहित कर देंगे। और इस गीत को बड़े भाव से प्रेम से गाया है, जिन्हें हम आप गोपी गीत के नाम से जानते हैं, प्रेम से गाते हैं गोपियाँ। जयति
असर मुझे इस तरह से बड़ा प्यारा सा गीत